एआरएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बने तेलंगाना में सबसे पावरफुल शक्तिशाली नेता। असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना की सियासी गलियारों में सभी नेताओं को पीछे छोड़कर निकला सबसे आगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत ही जल्द तेलंगाना के सियासी गलियारों में मिलेंगे सर्वश्रेष्ठ नेता का खिताब। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, पूरे तेलंगाना के सियासी गलियारों में सभी नेता, जितनी भी पार्टियों के नेता है, सभी नेताओं में से सबसे अव्वल में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब माने जाते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ना ही सीएम है ना ही मंत्री है, फिर भी बेबाक आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और गरीबों दलितों के लिए कहीं न कहीं हर वक्त आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और उनको उनका हक दिलाते हैं। और इसी वजह से आज कहीं कि पूरे तेलंगाना के सियासी गलियारों में असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली नेता के रूप में माने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना में कहीं कि कई विधायक हैं और सभी विधायक कहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आह्वान पर, उनके कहने पर अपने कामात को अंजाम देते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एआरएम पार्टी के इकलौते सांसद होने के बावजूद भी लगातार से बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं। तेलंगाना की तरक्याती कामों को लेकर सरकार से मुकर होकर बातें करते हैं और सरकार के कहने की प्रवक्ताओं से या फिर सरकार से आंख मिला करके असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करके तेलंगाना की हर एक समस्याओं को सुलझाते हैं। और इसी वजह से आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे तेलंगाना में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको बताता चलूँ, इनसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को सभी सांसदों में सबसे शक्तिशाली सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जी सलाम की ओर से कहने की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सांसद के रूप में उनको खिताब मिला। और इस खिताब के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब गदगद हो गए। एआरएम पार्टी के सारे चाहने वाले गदगद हो गए। और फिलहाल ग्राउंड जीरो की माने तो ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे भारत में कहीं कि दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, अकलियतों की आवाज़ उठाने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली नेता हैं। और फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को सभी सांसदों, सभी नेताओं में से सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, ये अवार्ड राहुल गांधी को मिलना चाहिए था, ये अवार्ड सोनिया गांधी को मिलना चाहिए था, ये अवार्ड कई सांसद जो मरहूम हो चुके हैं, जो इंतकाल कर गए हैं, जो मौजूदा दौर में हैं, इन लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन इन लोगों को ये अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने वो काम करके नहीं दिखाया जो काम असदुद्दीन ओवैसी साहब करके दिखा रहे हैं। और इसी वजह से इन नेताओं को ऐसे अवार्ड नहीं मिल रहे हैं। और लगातार से असदुद्दीन ओवैसी साहब ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सांसद का अवार्ड जीत रहे हैं, सबसे शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ नेता का अवार्ड जीत रहे हैं, गरीबों दलितों का मदद करने वाला नेता का अवार्ड जीत रहे हैं। और लगातार से असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बुलंदियों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, यही काम अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर सांसद करते तो कहीं कि उनको ये अवार्ड मिलता। लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये काम करके दिखाया जनता को। और इसी वजह से जनता के बीच रहने की वजह से ही आज कहीं कि सोशल मीडिया में इनकी तूतू बोलती है। और उन्हीं के मदद से जी सलाम ने सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब दिया है। और तेलंगाना में बहुत ही जल्द असदुद्दीन ओवैसी साहब को सबसे पावरफुल शक्तिशाली नेता का अवार्ड मिलने वाला है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की रणनीति को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें, ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए और आप सबों की राय को लेकर हम अपनी अगली वीडियो में हाजिर हो सकें। तो दोस्तों, आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दें, ताकि आपकी राय जितने भी एआरएम पार्टी के चाहने वाले हैं, नेता हैं, उन तक पहुंच जाए।